Hello. Who back for the name of please? Uber. After the name of please. Premier, please. Okay, thank you. Arigato. Thank you. Temples, traditions, and shrines. A city that still breathes like it's the 1600s. Welcome to my day one of exploring Kyoto, Japan. Kiyumezu Dera, जिसका मतलब है प्योर वाटर टेम्पल, इज वेयर आई एम एग्जैक्टली स्टैंडिंग राइट नाउ। इस मंदिर के बंद होने में और सूरज ढलने में लगभग 15 मिनट बचे हैं। कल आप लोगों ने देखा ही कैसे मैं जापान देश की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कैपिटल टोक्यो से एक बुलेट ट्रेन लेके पहुंचा इस छोटे शहर, स्पेशली टोक्यो के कंपैरिजन में काफी छोटा, एंड अ सिटी दैट हैपेंस टू बी द कल्चरल कैपिटल ऑफ जापान एज वेल, क्योटो। कल रात को बुलेट ट्रेन से क्योटो पहुंच के मैंने अपने हॉस्टल में चेक इन करा और सो गया। आज के दिन मैंने क्योटो में दरअसल कुछ भी नहीं करा और मैंने आज की शाम क्योटो को एक्सप्लोर करने का डिसाइड करा। आप लोग लेकिन सोच रहे होंगे कि इस मंदिर में ऐसी क्या खास बात है जो यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है। ये मंदिर शानदार तो है ही, लेकिन इसके पीछे एक और कारण है, वो यानी कि सकुरा। चेरी ब्लॉसम या सकुरा का ब्लूम जापान में एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है और पूरी दुनिया से लोग, इनफैक्ट जापान के भी अलग अलग कोनों से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। और क्योंकि चेरी ब्लॉसम का ब्लूम साउथ से लेके नॉर्थ तक चलता है, यानी कि साउथ से शुरू होता है, तो क्योटो में टोक्यो से पहले ब्लूम देखने को मिलता है, बेसिकली मार्च एंड और अर्ली अप्रैल में। चेरी ब्लॉसम के फूल खिलने शुरू हो गए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। इसी वजह से सभी लोग इनकी तस्वीरें ले रहे हैं, फोटोज़ ले रहे हैं और इन सकुरा के फूलों से डिस्ट्रैक्ट होके जो काम हम इधर करने आए थे वो तो कर ही नहीं पा रहे, यानी कि इस बुद्धिस्ट टेम्पल को घूमना और एक्सप्लोर करना। अनफॉर्चुनेटली मंदिर बंद होने लग रहा है 2 मिनटों में, तो सभी को बाहर जाना पड़ेगा। Thank you. ओके, थैंक यू। बंद हो रहा है। और भाई क्योटो शहर में ये मंदिर मेरी पहली डेस्टिनेशन है और मैं मेरी ज़िंदगी में याद नहीं कर सकता कि मैं इससे ज़्यादा खूबसूरत किसी मंदिर में कभी भी गया हूँ। मैस्मराइजिंग भाई, स्टनिंग। इनफैक्ट मुझे जापान आए 2 हफ्तों से ज़्यादा हो चुके हैं अब, और जापान देश में भी अभी तक की सबसे खूबसूरत मैंने कोई चीज़ देखी है तो वो ये मंदिर है भाई। और बहुत सारे रीज़न्स है इसके पीछे। एक तो वक्त कुछ ऐसा है, शाम का समय है, सनसेट होने लग रहा है, ऊपर से मंदिर इतना खूबसूरत है, और साथ ही ये सकुरा के फूल जो भी खिलने शुरू हो चुके हैं।
और 2-4 दिनों में इनका पीक ब्लूम आ जाएगा, जो कि हफ्ता की रहता है। वैसे मंदिर का गेट बंद हो रहा है और हमें अब बाहर निकलना पड़ेगा। बाकी जो कियोमिज़ु टेम्पल है ये 8th सेंचुरी में बना था, इवन बिफोर क्योटो बिकेम द कैपिटल ऑफ जापान। जी हाँ, आज के दिन हम लोग जानते हैं कि भी जापान देश की राजधानी तो टोक्यो है, लेकिन इम्पीरियल कैपिटल हमेशा क्योटो ही थी। यानी कि जो भी एम्परर्स थे यहाँ पे, उनकी जो कैपिटल सिटी थी, जितने भी डिसीजन मेकिंग होते थे वो यहीं से, क्योटो से ही होते थे। ये टेम्पल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और जैसा कि मैं बात कर रहा था कि क्योटो जापान की इम्पीरियल कैपिटल है, तो आप लोग सोच रहे हो कि भाई जापान में राजा महाराजा कब से होने लगे। इनफैक्ट आज के दिन भी जापान के देश में मोनार्की है। यहाँ पे आज के दिन भी एक एम्परर है। जो इस देश के राजा है या एम्परर है, उनकी पोजीशन एक सिर्फ सेरेमोनियल, एक ऑनररी पोजीशन रह गई है। हालांकि जो देश के प्राइम मिनिस्टर है उनको सेलेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन उन्हें अपॉइंट जापान देश के एम्परर ही करते हैं। और हालांकि आज के दिन जापान देश के एम्परर के पास कोई पॉलिटिकल पावर्स नहीं है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं रहा है। और 794 AD में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जापान में जो एम्परर होते थे वो मूव कर गए थे क्योटो में, जिसे पहले शायद हेयान क्यो बोला जाता था। और 794 से लेके शायद 1868 तक जापान देश की पॉलिटिकल, रिलीजियस और कल्चरल कैपिटल क्योटो ही रही है। अगर आप लोग मेरी जापान सीरीज़ की सारी वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आप लोग जानते होंगे इस देश की ज्योग्राफी के बारे में और थोड़ा सा इधर की हिस्ट्री के बारे में भी। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा जाके देख लो, क्योंकि उससे आप आने वाली बातों के बारे में और इस शहर के बारे में या जापान के और ट्रेडिशंस को बेहतर समझ पाओगे। जब मैं इधर के एम्पायर्स की बात करूंगा, जब हम इधर आए थे तो सारे बिजनेसेस खुले थे, काफ़ी भीड़ थी। अब दुकानें बंद होने लगी है और अंधेरा होने लगा है। अपन भी निकलते हैं बाहर और चलते हैं क्योटो सिटी की तरफ। जस्ट अभी मैंने एक बात कही थी कि आज के दिन जापान के राजा के पास कोई पॉलिटिकल पावर्स नहीं है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इनफैक्ट पहले भी ऐसा था। बहुत से समय तक जो एम्परर होते थे यहाँ के, उनको पावर से हटा दिया गया था। कारण पीछे क्या है? समुराइज। आप लोगों ने टीवी पे या फिल्मों में समुराइज को जरूर देखा होगा, और समुराइज एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करते थे, जिन्हें शोगन्स कहा जाता था। और जिनका काम होता था जो भी मजबूत लोग हैं पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, या फिर जो राजा है उनकी रक्षा करना। ये राजा इन्हें पैसे देते थे और इनके एम्पायर्स की, इनके कास्टल्स की ये समुराइज रक्षा करते थे। एक समय ऐसा आया कि जापान के शोगन्स या समुराइज इतने पावरफुल हो गए कि इन्होंने एम्परर को ही ओवरथ्रो कर दिया और राजा की पावर्स भी अपने पास ही ले ली और इस पूरे रीजन को कंट्रोल करने लगे। हालांकि ऐसा नहीं था कि एम्परर्स तब नहीं होते थे, एम्परर्स तब भी होते थे, क्योंकि जो भी एम्परर्स है उन्हें हमेशा से सेक्रेड माना गया जापानीज कल्चर में, पर उनके पास कोई भी पावर्स नहीं होती थी। और वो एम्परर्स यहीं पे बेस्ड होते थे क्योटो में। लेकिन जो शोगन्स थे, उनकी शोगनेट बेसिकली बोलते हैं, या फिर जो मिलिट्री आर्मी के जो हेड क्वार्टर थे या फिर जो कैपिटल सिटी थी उन शोगनेट्स की, शोगनेट यानी कि जो उन शोगन्स की या समुराइज की सरकार है, उन शोगन्स की कैपिटल चेंज होती रहती थी। जैसे कि कमाकुरा भी रही है, टोक्यो भी रही है, इनफैक्ट क्योटो भी रही है, पर वो कोई फिक्स्ड नहीं थी। दोस्तों, हम एक बुद्धिस्ट टेम्पल तो जाया है, लेकिन मैंने अभी तक आपको जापान देश के रिलीजन्स के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है। दरअसल एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है इस देश में, बॉर्न शिंटो, मैरी क्रिश्चियन एंड डाई बुद्धिस्ट, जो कि बहुत अच्छे से समराइज कर देता है इधर की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को। जापान देश में रिलीजियस सिंक्रेटिसिज्म प्रैक्टिस होता है, यानी कि एक से ज़्यादा रिलीजन्स को एक साथ ब्लेंड करके प्रैक्टिस करा जाना। बहुत अच्छे से यहाँ पे शिंटो और बुद्धिज़्म को एग्जिस्ट करते हैं। अब ये शिंटोइज्म क्या है या फिर यहाँ के रिलीजन्स को और डेप्थ में अगर हम जाने, तो ये सब बातें मैं कल करूँगा आप लोगों के साथ। फिलहाल मैं यहाँ की सबसे हिस्टोरिक, सबसे ट्रेडिशनल डिस्ट्रिक्ट क्योटो शहर की, जिसका नाम है गेओन, उधर जाने लग रहा हूँ।
गियोन जाने के लिए हमें यहाँ से लेफ़्ट लेना है और मेरे राइट साइड में जो आप देख रहे हो वो है यासाका श्राइन, जो कि एक शिंटो श्राइन है, जिसका अंदाज़ा यहाँ से तो नहीं लगाया जा रहा, लेकिन आमतौर पे जो टोरी गेट्स होते हैं इन शिंटो श्राइन्स की, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो इधर बाहर तो देखने को नहीं मिल रहे। क्योटो में आके ना एकदम विंटेज जापान की फील आती है। ये पुरानी टोयोटा टैक्सीज देखने को मिलती है, मोस्टली सारी टैक्सीज यही है, जो कि जापान में टोक्यो में इतनी नहीं दिखती थी। टोक्यो में फिर भी मॉडर्न कार ज़्यादा थी, इधर ज़्यादा विंटेज फील आती है, ज़्यादा ऐसे लगता है मानो कई सौ साल पहले पास्ट में आ गए जापान की हिस्ट्री में। और इनकी गाड़ियों की कंडीशन देखो, आज 2026 में भी ऐसे लगती है मानो कि 2 साल पहले खरीदी हो, लेकिन पता नहीं कितने दशकों पहले खरीदी होगी ये गाड़ियाँ। अब मुझे ये तो पता था कि क्योटो में सारी चीज़ें जल्दी बंद हो जाती है, टाइमली ही बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी बंद हो जाती है ये नहीं पता था। रास्ते में सारी ही दुकानें बंद थी, बस में भीड़ देखो बिल्कुल खचाखच लदी हुई। पर हाँ, जो गियोन है, जो मैंने बताया इनका ट्रेडिशनल और हिस्टोरिक नेबरहुड, इधर अपन ऑलमोस्ट पहुँच गए। देखते इधर कुछ देखने को मिलता ही नहीं। इधर वैसे हम गेशा स्पॉट करने वाले थे, जिसे क्योटो में गेको कहा जाता है। अभी बताऊँगा अगर हमें वो दिखती है तो। फाइनली हम आ गए इनकी गेयोन डिस्ट्रिक्ट में, और सड़क के बीचों बीच ये खड़े हैं, लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि बीच में ना चलो, क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ गुजरेंगी बीच में। पेडेस्ट्रियंस को कहा जा रहा है कि साइड में वॉक करो, लेकिन इस जैसे है और मेरे जैसे है जिन्हें वीडियो बनाने से मतलब है, रूल फॉलो करने से कोई मतलब नहीं। सॉरी, देखो बीच में से गाड़ियाँ गुजरने लग रही है। मैंने इमेजिन नहीं किया था वैसे कि इतने टूरिस्ट देखने को मिलेंगे क्योटो में। बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं और बेचारे परेशान हो गए ये कि साइड में चलो, साइड में चलो, सुन ही नहीं रहे लोग, बार बार फिर से बीच में। ये भी ना अपने अपने देश में रूल फॉलो करते हैं, ये बाहर के जो आए हुए हैं। ये देखो एकदम ऐसे ट्रेडिशनल कैफ़ेज़ है। जापान में आपको नीचे बैठ के चाय पीते हुए, खाना खाते हुए, सोते हुए भी लोग दिखेंगे। तो जितने भी कैफ़ेज़ हैं इधर सारे बहुत ही ट्रेडिशनल से है। उस पीछे भीड़ वाली गली से मैं निकल के आ गया हूँ, क्योंकि एक तो वहाँ पे बहुत ही भीड़ थी, बहुत ही टूरिस्ट थे। इतनी भीड़ मुझे पसंद नहीं। दूसरी चीज़, दुकानें काफ़ी बंद ही थी। तो मैंने डिसाइड करा कि गेयोन एरिया को कल दिन के समय एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों को लेकर चलूँ निशिकी मार्केट, जो कि एक मार्केट है। ऑब्वियसली इनकी 400 मीटर लंबी कोई सड़क सी है, गली है, उसके दोनों तरफ स्टॉल्स है, कियोस्क है, छोटी छोटी दुकानें हैं जिधर जापानीज सामान बेचा जाता है। मैंने भी नहीं देखी ऑब्वियसली, चल के अभी देखते हैं निशिकी मार्केट। और रास्ते में हमें कुछ सुशी के रेस्टोरेंट्स देखने को मिल रहे हैं। कोडो उशी पता नहीं सुशी भी है, कुछ और है। जिस ब्रिज के ऊपर से मैं गुजर रहा हूँ, इसके बिल्कुल नीचे है द कामो रिवर। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि यही लोग एक इनविजिबल स्पेसिंग का रूल फॉलो कर रहे हैं। अगर आप लोग देखोगे तो जो डिस्टेंस है एक कपल से दूसरे कपल में से तीसरे चौथे में, वो ऑलमोस्ट इक्वल्स आपको मिलेगा। ये कोई सरकारी रूल नहीं है, पर लोग खुद ही जनरली ये रूल फॉलो करते हैं और बराबर से डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूरी बना के बैठते हैं। जापान वाले भी एस्थेटिक्स को एक अलग ही लेवल पे ले जा चुके हैं।
भाई साहब कितनी भीड़ है यार लोगों की, कितने लोग आए हुए हैं। पूरी दुनिया ही मुझे लग रहा है इस वक्त सकुरा सीजन में जापान पहुंची हुई है। जैसा मैंने अभी कहा, ये एरिया तो बहुत ही क्राउडेड है यार। मतलब आधी दुकानें तो बंद पड़ी है, भीड़ पता नहीं क्यों लग रही है। जा खा रहे हैं लोग सारे। ये देखो इनकी टैक्सीज, एकदम पुरानी टोयोटा। पुरानी इन द सेंस बनी बहुत साल पहले है, लग नहीं रही पुरानी किसी भी सिंगल एंगल से। चमक रही है, एकदम शाइन मार रही है। लेफ्ट में मेरे एक मॉल है शायद, क्योटो कवारमाची। मतलब इतनी भीड़ है, लेकिन बस में चढ़ने के लिए लोग देखो कितने तरीके से अंदर चढ़ रहे हैं, कितने टिकट से लाइन बना के एक एक करके। स्पेशली जापानीज़ लोग, बाहर वाले फिर भी आपको साथ में से जाते हुए दिख जाएंगे। मतलब लाइन बना के बहुत तरीके से खड़े हैं, और यूँ लगता है कि भी फुल होगी तो खड़े ही रहेंगे, अगले का इंतज़ार करेंगे। यूँ नहीं है कि साथ से जाके अंदर घुस जाएंगे। ये एक इंडोर मार्केट स्टार्ट हो गई है, यहीं पे निशिका होएगी। कितनी भीड़ है यार, आज वीकेंड है वैसे, भयंकर भीड़ है। जापान में 3 दिन की छुट्टी है अभी शायद इन दिनों, फ्राइडे भी, सैटरडे संडे तो होती ही है, तो ये लॉन्ग वीकेंड है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग छुट्टियां लेके इस वक्त क्योटो पहुँचे हुए हैं। और आप देखोगे दुकानें बहुत सारी बंद है, पर पता नहीं इतनी भीड़, बस घूमने ही आए हुए लोग सारे, टहलने। अपना तिरंगा भाई, जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ये सामने मेरे ख्याल से निशिका मार्केट स्टार्ट हो रही है, चलो घुसते अंदर। कोने पे कुछ फ्रूट्स की दुकान है, फ्रूट्स नहीं सिर्फ स्ट्रॉबेरी एक्चुअली। इधर कुछ तरह तरह के स्क्वीयर्स, गार्लिक पेपर चिकन। इधर ये क्या बना रहे हैं, तरह तरह का सी फूड, मांस, मच्छी। इधर क्या है, बबल टी आइसक्रीम शायद, तापियोका। मेरे को नहीं पता भाई तापियोका क्या होता है। सुशी, gyoza, potato and drink. ये अंदर एक इंडोर सी मार्केट बना रखी है, ऊपर आर्टिफिशियल सकुरा के फूल लगा रखे हैं।
ऑयस्टर्स और टूना कटलेट, चिकन, तरह तरह की मछलियाँ। निशिकी रेट्रो योकोचो। ये है भाई चाकू की दुकान, हैंडमेड इन जापान, योई नाइफ। बाहर कुछ सैंपल्स रख रखे हैं, अंदर कुछ और है। ये सब्जी काटने के है, पता नहीं किस चीज़ का है। तो यही है दोस्तों क्योटो की निशिकी मार्केट। रात के 8 बज गए हैं और मोस्टली दुकानें अब बंद हो चुकी है या होने लग गई है। मेरे ख्याल से 8 बजे एक वीकेंड पे भी क्योटो के लिए काफ़ी लेट हो जाता है। आज की वीडियो मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी बहुत ज़्यादा घूमने की, एक्सप्लोर करने की, देखने की या दिखाने की। मेरे ख्याल से जितना मेरा आज का मोटिव था उतना तो हमने एटलीस्ट देख ही लिया। अभी फ़िलहाल मुझे मेरे हॉस्टल जाके कपड़े बदलने और कोई जिम तलाशना है जिधर मैं अपना आज का वर्कआउट कर सकूं। रास्ते में कुछ ठीक सा खाने का मिल गया तो और भी अच्छी बात होगी, वरना हॉस्टल जाके कुछ बना के खा लूँगा। इसी के साथ मैं अपने क्योटो के पहले दिन को करता हूँ ख़त्म और आप लोगों से मिलता हूँ कल एक नई एनर्जी के साथ क्योटो में अपने दूसरे दिन में, जिधर हम और बेहतर तरीके से इस शहर क्योटो को देखेंगे और एक्सप्लोर कर पाएंगे। वो जैकी चैन साइड में हो जा। टेम्पल्स वेलकम। A city is where politically या फाइनेंशियली। फिलहाल तो मुझे समुराई की जरूरत है, अभी टांग मुड़ गई थी।